सभी भाई बहनों की जय मसीह की। मेरा नाम रामानंद है। मैं निर्मल पैली डाभा रोड से आता हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, सालों के बाद आया हूँ। मैं प्रभु से क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत गुनाहगार हूँ जो मैं आता नहीं। मेरी गवाही ये है कि आज 5-7 साल पहले, 10 साल क्या 20 साल पहले मेरा एक बेटा, 3 बेटियां एक बेटा। वो बेटा मेरा कटानी कला इधर चंडीगढ़ रोड जा करके है, वहाँ पर ITI करता था, पढ़ने के लिए जाता था। वहाँ पढ़ने के लिए जाता था तो वो अपने आप ऑटोमेटिक पागल हो गया। मैंने बहुत उसका इलाज कराया, बहुत दवाई कराया। 3-4 लाख रुपए पैसा मैंने बीच वाली लड़की की शादी करने के लिए इकट्ठा किया था। तो उसकी शादी फुल्लौर में किया हूँ, नदी उस पार। तो वही पैसा मैंने कहा खर्चा करता हूँ, पहले बेटा ठीक हो जाए फिर शादी हो जाएगी। बहुत पैसा खर्चा किया, कहीं से ठीक नहीं हुआ मेरा बेटा। भर्ती भी कराया था, सारा पैसा खत्म। फिर गांव में हमारी भाभी वगैरह और सब गांव वाले रिश्तेदार बोले कि यहाँ ले आओ, ओझाई कराते हैं, सुखाई कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हम भी भाई कहे चलो ठीक है। तब हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज्यादा घृणा मानते थे, बहुत ही ज्यादा घृणा मानते थे। तो गई वहां हमारी बेटी लेकर के, ते लड़की का कार्ड वोट बांट दिए थे शादी वाला मैंने। ते शादी एकदम नजदीक आ रही थी, नजदीक आ गई। फिर लड़की वहां से वापसी लेके चली आई। फिर लड़के को मैंने बांध के रखता था संगल में। मैं कहा कहीं खो जाएगा, कहाँ ढूंढूंगा। ते मैं एकदम परेशान, एकदम दुखी था। और घरवाली को हमारे अधरंग हो गया था। तो वो भी थोड़ा बहुत चल लेती थी, नहीं चल नहीं पाती थी। मैं इतना परेशान, इतना दुखी हो गया था कि हे प्रभु, जैसे हमको तूने बचाया यीशु राजा, वैसे सारी दुनिया को बचाओ मेरे पिता। तो मेरी बेटी छोटी वाली जो है, पोछा लगा रही थी बाहर। ते जैसे वो रोड है वैसे हमारे रोड पे ही घर है, जैसे उधर वाला रोड है ऐसे ही है रोड पे मेरा घर। ते बेटी मेरी पोछा लगा रही थी, तो एक बुढ़िया आई। उसका बाल एकदम चिट्टा चिट्टा, कपड़ा पहनी हुई थी, एक सोटी ली हुई थी। ते आई, मेरी बेटी की पीठ पे ऐसे हाथ रख। तो बेटी मेरी ऐसे मुड़ के देखी, तो मेरी बेटी रोने लगी। तो गले लगा ली बुढ़ी। बुढ़ी ने बोली कि क्या बात है बेटी, बहुत तो निराश है, क्यों रो रही है, चुप कर जा, बता। तो बेटी मेरी बोली कि आंटी जी, बहन की मेरी शादी पड़ी है, भाई मेरा पागल हो गया, एक ही भाई है। ए, बुढ़ी ने बोली ठीक है बेटी, जहां मैं चल रही हूं तू वहां चल, तेरा भाई ये ऐसे ठीक होगा, ऐसे। तो प्रभु यीशु मसीह थे। फिर मेरी बेटी बोली कि ठीक है आंटी, मैं आज तो नहीं चल पाऊंगी क्योंकि पापा नहीं है, वापस पूछ के चलूंगी। फिर मैं शाम को ड्यूटी से आया तो मेरी बेटी मेरे से बताने लगी। हम कहे नहीं बेटी, ले जाओ, जाओ जाओ जाओ, जरूर जाओ। फिर अगले संडे को बुढ़िया बोली थी कि मैं आऊंगी। फिर बुढ़ी आई रिक्शा लेके, रिक्शा लेके आई, रिक्शा सवार तो कहती चल कुड़िए चलिए। तो मेरी बेटी ऊपर रहती थी, ऊपर हमारी रहाई से नीचे कम रहते हैं बच्चे। तो मेरी बेटी तैयार होकर के देख रही थी।
तो मेरी बेटी बोली कि आंटी भाई तो मेरा ऊपर है, मैं इसको कैसे लाऊं, ये भारी है इसकी शरीर, तो क्या करूं। तो कहती कोई नहीं मैं आती हूँ। तो बुढ़ी जो है ऊपर गई, तो कहती पुत्र चल चलिए तनु घुमा के लावा। तो मेरा लड़का ऐसे देखने लगा आंख के तोड़ के ऐसे ऐसे। तो उसके बाद जब देखने लगा तो कहता चल चलिए चल। तो कहता है मेरा ये पैर का तलवा चाटो तब मैं चलूंगा। तो बुढ़ी बोली कि ठीक है बेटा मैं चाटूंगी, यहाँ नहीं चल वहीं चाटती हूँ, चल चलिए। फिर मेरा बेटी मेरे बुढ़ी दोनों पकड़ करके ले आए, रिक्शे पे बैठाए, बीच में उसको बैठाए, दाहिनी तरफ बुढ़ी बैठ गई, बाईं तरफ मेरी बेटी। तो वहां पर संगत जो है पास्टर जी की लगती थी जमालपुर में। पास्टर जी वहां पर थे, पास्टर और कोई नहीं था, किसी के घर में करते थे। तो मेरी बेटी लेके गई वहां, एक कोने में बैठ गई। एक कोने में बैठ गई तो आराधना प्रार्थना हुआ। पास्टर जी से कोई पहचान कोई जान नहीं था। उसके बाद जब आराधना प्रार्थना सब खत्म हुआ, संगत खत्म हुई, तो उसके बाद मेरा बेटा बोला, जो कि 2 महीने से मेरा बेटा बोला नहीं था, सोया नहीं था, कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, कुछ खाया है कि नहीं खाया, कुछ उसको याद नहीं था, एकदम पागल हो गया। उसके बाद जब सब खत्म हुआ तो मेरा लड़का बोला दीदी मेरे को पेशाब लगी है। तो मेरी बेटी बोली चल चल मैं करा के लाती हूँ। ले गई बाथरूम में, कहता तू चल पीछे चल, पीछे चल, मैं कर लूंगा, आपे कर लूंगा, तू पीछे चल। उसके बाद फिर पेशाब किया, पैंट पहना। फिर बुढ़ी बोली कि बेटी तू यहीं पर आते रहना, तेरा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। तो मेरी बेटी रोने लगी अकेले में एकांत में, और सब संगत अपना जाने लगी। तो बोली बुढ़ी कि तेरा भाई यहाँ 1 मिनट ठीक हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं, यहीं पर आना। फिर मेरी बेटी वहां पर जाने लगी। पहले दिन में मेरी बेटी रोने लगी, देखो आंटी जी 2-3 महीने से मेरा भाई 2 महीने से बोला नहीं था, आज देखो बोला, मेरा दिल खुश हो गया आंटी जी, मैं ले आऊंगी। तब से बुढ़ी आज तक मिली नहीं। बुढ़ी उसी वक्त से पता नहीं कहाँ चली गई थी, कैसे चली गई थी। फिर मेरा बेटा जो है पहले दिन देखो बोल दिया, दूसरे दिन 50 पैसा ठीक हो गया, दूसरे इतवार को 50 पैसा ठीक हो गया। फिर मेरा बेटा जो है फिर संपर्क किए पास्टर जी से, हम भी जाने लगे। फिर पास्टर जी दुआ किए, प्रार्थना किए, मेरा बेटा बिल्कुल एकदम सही जैसे चाहिए वैसे हो गया। फिर पढ़ना शुरू किया। तो उसकी उसकी मैंने शादी विवाह किया तो पिछले से पिछले नवंबर में, तो उसको बेटा हुआ है। बेटा हुआ है तो बेटा जो है ना, यहाँ के डॉक्टर लोग जो है ना पेट ही चीर देते हैं जिससे मेरा पैसा बने। ले गए उसका पेट चीर दिए, बच्चा पैदा हुआ। फिर 4-5 दिन रखे, फिर ले आए यहाँ पर, लाखों रुपए खर्चा करवा दिए, लाख रुपए। उसके बाद घर पे ले आए तो बच्चा जो है ना धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया, सूखते सूखते एकदम। और हम जो हैं अपनी फैक्ट्री लगाया हूँ छोटी से, तो ड्यूटी करके वहां पर मैं चले जाता हूँ, मैं वहां था। और मेरी बुढ़िया है नहीं, बुढ़िया खत्म हो गई है, और वो भी कम उम्र की लड़की है अभी, लेकिन बच्चा उसको हो गया। अब उसको कुछ समझ है नहीं कैसे बच्चा पालना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मेरा बेटा भी अभी लड़का ही है, उन लोगों को कुछ पता नहीं। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह हमको भेजे कि आज जा तू घर। फिर मैं आया घर पे, तो मैं कहा ले आ जरा पोते के, ले आ मैं देखता हूँ। तो ले आए, उसको मैंने देखा, मेरा एकदम मैं सूख गया। फिर प्रभु यीशु मसीह की मैंने प्रार्थना किया, मैं कहा प्रभु बचाओ इसको, मैं सुबह इसको ले जाऊंगा अस्पताल। फिर मैंने क्या नाम के अस्पताल
रात भर मैं सोया नहीं। बच्चा न रोए न पिए न कुछ, एकदम बिल्कुल झुलस गया। इधर सिर कर दो उधर। छोटा सा बच्चा है, पतला सा, बहुत कमजोर। फिर जहां पैदा हुआ था मैंने 5 बजे सुबह पहुंच गया ले। तो गेट वोट खड़काए, फिर खोले, बताए। कहता भैया ये बच्चा सूख गया एकदम बिल्कुल, इसका पानी सब खत्म है, मेरे बस की बात नहीं है, तू और कहीं ले जाओ। हम कहे कहाँ ले जाएं, कुछ बताओ तो रास्ता तो बताओ। तो बोली कि सिमराला चौक गुप्ता डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट बच्चों को उनके पास ले जाओ। उनके पास ले गए, वो भी जवाब दे दिए कि मेरे बस की बात नहीं। फिर उसके बाद हम कहे भाई कहाँ ले जाएं इसको, बच्चे को बचाओ। तो कहता कि पैसा तेरा लगेगा, सीएमसी में ले जाओ, बच्चे वाले वार्ड में, इमरजेंसी में। फिर वहाँ ले आए, फिर वहाँ पर भर्ती कराए। तो जब भर्ती कराए तो बोले कि 20 से लेके 18, 19, 20, 15 तक 15,000 रुपए तक रोज का लगेगा पैसा। रोज 15,000 लगेगा, इससे ज्यादा बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। फिर हमने कहा ठीक है भर्ती कर। फिर भर्ती किए तो बच्चा जो है आईसीयू में रख दिए शीशा में। तो मेरी बेटी फुल्लौर वाली, वो सब वहाँ पर रहते हैं। तो फिर मेरी बेटी और हम कहे पास्टर जी को बुला करके प्रार्थना करवा दें तो आराम आ जाएगा। जहाँ तक 15,000 रुपये रोज लग रहा है, कहाँ से देंगे? 400 रुपये दिहाड़ी है, क्या बेचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, यही सब विचार में थे। फिर मेरी बेटी बोली हाँ हाँ पास्टर जी का फोन करो। हम कहे हमारे पास तो बेटी नंबर है नहीं था, गुम हो गया। फिर उसने नंबर दिया पास्टर जी को, हमने फोन किया तो पास्टर जी बोले भाई आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, कल मैं कहीं जाऊंगा, परसों संडे है संगत होगी, तो मैं सोमवार को आऊंगा। पास्टर जी सोमवार को गए, पिछले ये जो सोमवार बीत गया, तो गए पास्टर जी, प्रार्थना किए, बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक है। और अब आईसीयू से निकाल के अब छोटे वार्ड में कर दिए हैं। प्रभु का लाख लाख शुक्र, धन्यवाद। पास्टर जी का इतना प्रार्थना लगता है, इतना लगता है कि मेरा बेटा भी जी गया, मेरा पोता भी जी गया। पास्टर जी का लाख लाख शुक्र गुजार करूंगा। पास्टर जी का आगे बढ़ाएं प्रभु। ते गलती मेरी यही है, पास्टर जी कहते हैं महीने में एक बारी तो आ जाया करो, लेकिन क्या बताएं ऐसे फंसा रहता हूँ कि आ ही नहीं पाता हूँ। जो गलती गुनाह है प्रभु माफ करे, सारी माफ करे, सब कुछ। जय मसीह।